आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ थेरोस्कोस्कोपी जांच। बस्तर वासियों को अब नहीं जाना पड़ेगा रायपुर विशाखापट्टनम। अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाले आरोपी को कोरबा से बस्तर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 वर्ष पहले का था मामला। देवी भागवत कथा महापुराण में 5वें दिन श्रद्धालुओं ने सुना शाकंबरी कथा। मां स्कंद माता की निकाली गई पालकी। और बस्तर का भी बदला मौसम, 2 दिनों से छाई हुई है बदली, कुछ जगह छुटपुट बारिश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में थोरेस्कोस्कोपी मशीन से छाती में भरे पानी की जांच अब शुरू हो गई है। इस जांच से न सिर्फ बस्तर संभाग बल्कि आसपास के राज्यों से आने वाले मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस जांच को कराने के लिए मरीजों को पहले रायपुर, विशाखापट्टनम या फिर हैदराबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब यही इलाज मेडिकल कॉलेज में वो भी निःशुल्क उपलब्ध हो गया है। थोरेस्कोस्कोपी मशीन के बारे में जानकारी देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमरदीप टोपो ने बताया, थोरेकोस्कोपी का उपयोग इमेजिंग परीक्षण यानी छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन पर देखे गए असामान्य क्षेत्र को देखने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग लिम्फ नोड्स, असामान्य फेफड़े के ऊतकों, छाती की दीवार या फेफड़े की परत के बायोस्कोपी नमूने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर मेसोथेलियोमा और फेफड़ों के कैंसर वाले लोगों के लिए किया जाता है। इस मशीन का उपयोग मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया है। हम आपको बता दें कि थोरेकोस्कोपी मशीन का उपयोग मरीजों के छाती में भरे पानी को दूरबीन के माध्यम से देखने के साथ ही छाती में भरे मवाद और हवा को भी इस मशीन के माध्यम से देखा जा सकता है। इस मशीन के शुरू होने से बस्तर संभाग के जितने भी निचले तबके के मरीजों के साथ ही ओडिशा, तेलंगाना, कोरापुट के अलावा आसपास के मरीजों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। यहाँ इलाज जहाँ बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये में होगा, यह बस्तर में अब निःशुल्क होगा। मरीजों का उपचार करने में डॉक्टर अमरदीप टोपो, डॉक्टर गरिमा ध्रुव, डॉक्टर जितेंद्र नागरची, डॉक्टर मनोज चंद्रा, डॉक्टर आयुष ताम्रकर, डॉक्टर नवनीता के अलावा स्टाफ नर्स मनीषा जुबले आदि अब कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमरदीप टोपो है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, लेट बलीराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कार्यरत हूँ। यहाँ पर बस्तर संभाग में पहली बार, इस कॉलेज में पहली बार मेडिकल थोरेकोस्कोपी की शुरुआत की गई है। थोरेकोस्कोपी होता क्या है? इसमें हम छाती में छोटे से छेद करके और दूरबीन डाल के उसमें फेफड़े और फेफड़े की झिल्ली का जांच करके एवं उपचार भी कर सकते हैं। किसमें किया जाता है? जिसके छाती में पानी भर गया हो, जिसके छाती में मवाद भर गया हो या हवा भर गया हो, उसमें हम थोड़ा छेद करके उसमें दूरबीन डाल के जांच करते हैं और एवं उपचार भी किया जा सकता है। इनको लाभ होगा। यहाँ बस्तर संभाग के सारे मरीजों को जो छाती में पानी भरते हैं उनको लाभ होगा, एवं आजू बाजू के जो भी है, उड़ीसा हो गए हैं या फिर आंध्रा के हो गए, आजू बाजू के जुड़े स्टेट को भी फ़ायदा होगा इससे। इस सब के लिए मैं हमारे डीन डॉक्टर यूएस पैकरा सर को और हमारे अटेंडेंट अनुरूप साहब सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें इतनी महंगी मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे हम बस्तर संभाग की सेवा कर सकें। धन्यवाद। दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। वहीं मौके से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें, थाना किरंदुल क्षेत्र के अंतर्गत पुरंगेल गमपुर के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक पुरुष माओवादी और एक महिला माओवादी का शव बरामद किया गया है, जिनकी पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना है। सर्च के दौरान पुलिस ने 2 नग हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद, साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की है। घटनास्थल के आसपास सघन सर्चिंग जारी है। सोमवार को दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में थाना किरंदुल के अंतर्गत पुरंगेल गमपुर के जंगल में सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा और सीआरपीएफ 111, 230, 231 बटालियन की यंग प्लाटून की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। नक्सल गश्त सर्च अभियान के दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक पुरुष माओवादी और एक महिला माओवादी को मार गिराने में दंतेवाड़ा पुलिस को सफलता मिली है। क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी है। डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाले युवक पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी सीधी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ थाना बोधघाट में मामला दर्ज हुआ था। 2 वर्ष पुराने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी अब हुई है। आरोपी का नाम अमित मिश्रा है, जो ग्राम टीकर, थाना अमेलिया, जिला सीधी, मध्य प्रदेश का निवासी है।
गौरतलब है कि बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। गौरतलब है कि 2022 2 अक्टूबर को पीड़िता के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पीड़िता का डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर उनके रिश्तेदारों को उस आईडी से अश्लील मैसेज और वीडियो भेजकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। आरोपी दीगर राज्य सीधी मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जिसके लिए टीम सीधी पहुंचकर पता तलाश कर रही थी। जो सीधी में पता तलाश के दरमियान पता चला कि आरोपी डीबीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोरबा में काम करता है। किस्टाराम में मंगलवार 19 मार्च को सीआरपीएफ 212 बटालियन के प्रांगण में सीआरपीएफ की 85वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। तत्पश्चात क्वार्टर गार्ड में कमांडेंट द्वारा सलामी ली गई। इस अवसर पर कमांडेंट ने इस दिवस की महत्वता के बारे में पूरी जानकारी दी। सीआरपीएफ की 85वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कैंप में सिविल अस्पताल भद्राचलम की सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी और अन्य सैनिकों द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें लगभग 25 जवानों ने भाग लिया। इसके बाद खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर 212 बटालियन कमांडेंट दीपक कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी डॉक्टर STN मल्लेश्वरम राव और अन्य सभी अधीनस्थ अधिकारी और जवान उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि निर्वाचन की प्रारंभिक तैयारियां जितनी अच्छी करेंगे उतना ही अच्छे से निर्वाचन के कार्य को संपादित कर सकेंगे। सभी सेक्टर अधिकारी रूट चार्ट के आधार पर आवश्यक तैयारी कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर ले। मतदान दलों की केंद्रों में पहुंच और वापसी समय पर करवाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात मंगलवार को प्रेरणा हॉल में लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए सेक्टर अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस्तर कलेक्टर ने कही। कलेक्टर ने मतदान दलों को दी जाने वाली 3 चरणों के प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों को सामग्री वितरण पश्चात मतदान केंद्रों के लिए रवानगी, मतदान के दिन सही समय पर मॉक पोल करवाने, समय समय पर मतदान की रिपोर्टिंग, ईवीएम मशीन सहित मतदान दलों की सकुशल वापसी, समय पर पूरा फॉर्मेट का संधारण, सीलिंग सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दी गई। साथ ही विधानसभा निर्वाचन में बने सेक्टर अधिकारियों से अनुभव के आधार पर आई समस्या पर भी चर्चा की। साथ ही ईवीएम मशीन का भी हैंड ऑन परीक्षण दिया गया। मां दंतेश्वरी मंदिर में चल रहे देवी भागवत महापुराण के 5वें दिन मां शाकंभरी कथा के साथ सूर्यवंशी राजाओं और सुकन्या कथा का वाचन करते आचार्य पंडित कृष्ण कुमार तिवारी ने कहा कि देवी की कृपा से अन्न धन ज्यादा है तो दान धर्म करना सीखिए। भोजन के लिए आग्रह कीजिए, दुराग्रह नहीं। ऐसा करने से अन्न का नाश होता है। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। सब कुछ है फिर भी लालसा के पीछे भागते हैं, वही व्यक्ति दरिद्र है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें दिन मां शाकंभरी की प्रेरक कथा का भी वर्णन किया गया। इसमें बताया गया कि दुर्गम नामक राक्षस सभी साधु संतों से वेद मंत्र आदि छीन लिया था। इसीलिए देवी देवताओं का आवाहन किया गया और भोग बंद हो गया, बारिश भी बंद हो गई, लोग मरने लगे। साधु संतों ने अपने स्तर पर देवी का आवाहन किया। सैकड़ों वर्षों बाद जब देवी प्रकट हुई तो देखा कि धरती में सिर्फ कंकाल और कुछ नहीं। यह देख देवी अत्यधिक व्याकुल हुई और उसके शरीर में हजारों आंखें उभर आई। इन आंखों से लगातार 9 दिनों तक अश्रुधारा बहने लगी, जिससे धरती में जहाँ जहाँ माता के आंसू पड़े वहाँ वहाँ साग सब्जी उपजने लगी। इसके बाद माँ शाकंभरी ने दुर्गम का वध कर वेद मंत्रों की रक्षा की। यही देवी शताक्षी के नाम से भी विख्यात है। उल्लेखनीय है कि बस्तर का एकमात्र शाकंभरी माता मंदिर जगदलपुर में इंद्रावती नदी के किनारे खड़क घाट में स्थित है। सात्विक आहार को साक्षात देवी स्वरूप बताते हुए आचार्य ने कहा कि भोजन करने के पहले मां अन्नपूर्णा और माता शाकंभरी का स्मरण जरूर करना चाहिए। जहां मंत्र पाठ नहीं होता वहां लोगों के दुर्दिन शुरू होकर जाते हैं। अन्न का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें दिन मां स्कंद माता की पालकी नगर में भी निकाली गई। मंगलवार को पालकी निकालने का सौभाग्य आंध्र समाज को प्राप्त हुआ। 5वें दिन की कथा के बाद माई जी की पालकी सिरासर चौक, गोल बाजार, मिताली चौक, पैलेस रोड होते हुए दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। यहाँ महाआरती पश्चात प्रसाद भी वितरित किया गया। इसके कई प्रकार की बीमारियां चालू हैं। पहले 100 साल आसानी से लोग जीते थे, लेकिन आजकल आयु इतना कम हो गए हैं
ये आदमी 60 साल 70 साल तक पहुंच जा रहे हैं तो बहुत भारी हो गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट बदली और गर्मी के मौसम में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम के बदले हुए मिजाज बस्तर संभाग में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विगत 2-3 दिनों में मौसम का मिजाज कुछ बदला सा है। विगत कुछ दिनों से अचानक मौसम ने करवट बदला और गर्मी के मौसम में बादल छाए हुए हैं और आज मंगलवार की सुबह कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि भी हुई है। अचानक बदले इस मौसम के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया, एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी विदर्भ और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है और एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से पश्चिमी विदर्भ तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक द्रोणिका झारखंड से असम तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन लगातार जारी है। प्रदेश में बुधवार 20 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। 21 मार्च से अगले 5 दिनों तक लगातार अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि संभावित है। यहाँ मैं डेली आता हूँ जी, और मौसम इतना खुशनुमा है, हल्का हल्का बारिश बूंदाबांदी हो रहा है और इतनी एनर्जी मिल रही है। और ये पीछे में देखेंगे आप, फुटबॉल खेल रहे हैं, बाजू में क्रिकेट खेल रहे हैं और एक्सरसाइज चल रहा है डेली का। और रूटीन इतना ज़बरदस्त है कि आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। रहना चाहिए, बहुत बढ़िया है। युवाओं को, जवानों को, बूढ़ों के लिए, सब के लिए बहुत लाभदायक है। जबलपुर में अभी 2-4 रोज हो रहे हैं, हफ्ते भर हो रहे हैं लगभग। हल्का हल्का ऐसा मौसम बदली छाया रहता है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ थेरोस्कोस्कोपी जांच। बस्तरवासियों को अब नहीं जाना पड़ेगा रायपुर विशाखापट्टनम। अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाले आरोपी को कोरबा से बस्तर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 वर्ष पहले का था मामला। देवी भागवत कथा महापुराण में 5वें दिन श्रद्धालुओं ने सुना शाकंबरी कथा। मां स्कंद माता की निकाली गई पालकी। और बस्तर का भी बदला मौसम, 2 दिनों से छाई हुई है बदली। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.